हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब। तो ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 33 है। ये 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों की वर्कशीट है। देखो बेटा, ये 6th, 7th और 8th तीनों ही क्लासेस के विद्यार्थियों की सेम वर्कशीट आती है। यहाँ विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक जो भी आपका क्लास इंचार्ज है उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। ये जो है 12 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। चलो बेटा वर्कशीट को पढ़ते हैं। वर्कशीट में दिया क्या गया है। सबसे पहले देखो बेटा, ये एक लड़की की पिक्चर है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि के लोग साथ मिलकर रहते हैं। देखो बेटा, हमारे देश में बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनकी बहुत सारी नस्लें हैं, बहुत सारे जितने भी बेटा लोग होंगे उनके अलग अलग धर्म भी होंगे। तो वो क्या करते हैं, सब मिलजुल कर साथ में रहते हैं। उनका खान पान, भाषा एवं रहन सहन अलग अलग है। देखो बेटा, अगर अलग अलग जगह पर रहेंगे तो उनका खान पान, भाषा और रहन सहन तो अलग होगा। आप हरियाणा और दिल्ली में देख लो, हरियाणा के लोगों का पहनावा कुछ है और दिल्ली के लोगों में और हरियाणा के लोगों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, अंतर हो जाता है उनमें पहनावे में। ऐसे ही आप आगे जाओगे, राजस्थान के पहनावे में आप देखते हो अंतर है, उनका खान पान, उनका पहनावा हमसे थोड़ा सा अलग है। ऐसे ही आप गुजरात साइड जाओगे, आप मध्य प्रदेश जाओगे, आप और भारत के नीचे वाले हिस्सों में जाओगे। कहने का मतलब ये है कि हर राज्य में थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, सबका अलग अलग पहनावा और खान पान थोड़ा सा अलग हो जाता है, परंतु हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन पहनावा, भाषा, रहन सहन सब कुछ अलग होने के साथ साथ भी क्या रहते हैं, सब मिलकर रहते हैं। ये क्या हुई? ये हुई विविधता में एकता की। अलग रहते हुए भी सब में क्या है, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, उनमें एकता हुई। तो ये क्या कहलाती है? ये विविधता कहलाती है। अगर अलग अलग खान पान, भाषा, रहन सहन अलग अलग है तो ये क्या कहलाती है बेटा? ये विविधता कहलाती है लोगों के बीच। आगे देखते हैं बेटा, आगे एक और लड़के का चित्र है। चित्र में ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं सुनी सुनाई बातें के आधार पर व्यवहार करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो भेदभाव कहलाता है। तो लोग बेटा, पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह होता है कि जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो वह हमारा पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। देखो बेटा, जैसे किसी के बारे में हम पहले से ही कोई राय बना लें कि नहीं ये आदमी तो ऐसा होगा, और उसको हम अपने दिमाग में बैठा लें कि नहीं ऐसा होगा नहीं, पक्का ऐसा ही है, तो वो क्या हुई हमारी? वो हुआ हमारा पूर्वाग्रह। और रूढ़िबद्ध धारणा बेटा, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं या उनके बारे में बिल्कुल पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जैसे बेटा आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मान लिया किसी बच्चे ने झूठ बोल दिया तो आप उसके सभी लोग उस बच्चे की एक छवि बना लेते हैं अपने मन में कि नहीं ये तो झूठ बोलता है, और बिल्कुल छवि बना ही नहीं लेते हैं बेटा, बिल्कुल उसको पक्का कर देते हैं कि नहीं ये झूठ बोलता है तो बोलता है। तो ये क्या हुई हमारी? रूढ़िबद्ध धारणा, सुनी सुनाई बातें कि हम दूसरों से भी सुन लेते हैं ना, तो उस चीज को हम बिल्कुल पक्का मान लेते हैं कि हाँ ये ऐसे ही है। तो ये क्या होता है? लोगों में भेदभाव उत्पन्न करता है, ये भेदभाव कहलाता है। आगे देखते हैं बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखो बेटा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बेटा आगे है एक लड़के का चित्र है। लड़की क्या कहती है? इसने क्वेश्चन किया है भेदभाव को दूर करने के लिए कुछ उपाय लिखिए। देखो बेटा, अगर हम सुनी सुनाई बातों पर या अपने मन में कोई ऐसे ही वो बना लेते हैं, कोई धारणा बना लेते हैं कि नहीं ये बात तो ऐसे ही है, तो वो क्या होता है? वो लोगों के बीच में भेदभाव उत्पन्न करता है। तो इस भेदभाव को दूर करने के क्या उपाय होने चाहिए, तो ये हमें लिखने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा
भेदभाव को दूर करने के कुछ उपाय। पहले है शिक्षा। शिक्षित व्यक्ति ही सामाजिक भेदभाव को दूर कर सकता है। तो देखो बेटा, ये तो शिक्षा पहले जो है हमारे देश में शिक्षा कम थी, शिक्षा का प्रचार प्रसार कम था, लेकिन आज हर व्यक्ति अपने बच्चे को शिक्षित करना चाहता है। अगर शिक्षा को हम बढ़ावा देंगे तो लोगों के बीच में भेदभाव अपने आप ही कम हो जाएंगे। दूसरा है बेटा धर्मनिरपेक्षता। अगर व्यक्ति सभी धर्मों को समान समझेगा और किसी भी एक धर्म को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानेगा। देखो बेटा, हर जैसे भारत देश में विभिन्न जातियों धर्मों के लोग रहते हैं, तो उनका धर्म भी अलग अलग है। अगर व्यक्ति अपने अपने धर्म को बढ़ावा देने में लग जाएगा तो ऐसे तो भेदभाव लोगों में अपने आप उत्पन्न होगा। तो ये क्या है, ये है कि किसी भी एक धर्म को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानेगा तो भेदभाव को आसानी से दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है बेटा पहनावा। अगर समाज में व्यक्तियों में पहनावे पर कोई भेदभाव नहीं होगा कि कौन व्यक्ति क्या पहने हुए है या नहीं पहनना, ये अच्छा नहीं लगता, ये लगता है, तो इससे अपने आप ही भेदभाव दूर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा समानता। व्यक्तियों को समान तरीके से रहना होगा। कोई भी छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति पाति का भेदभाव नहीं करेगा। सभी व्यक्ति आपस में समान व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध बनाती है। अपने जीवन के किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप इनको और भी अपने तरीके से बहुत अच्छी तरह लिख सकते हैं। मैंने एक उदाहरण के तौर पर आप लोगों को समझाया है। बेटा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा कि भारत की विविधता को ही उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। कैसे? ऐसे कि भारत में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और विभिन्न तरह के खान पान हैं, जिसके कारण हम एक दूसरे के धर्म, खान पान, पहनावे व भाषा को जान पाते हैं। देखो बेटा, अगर हमारा एक ही धर्म होगा, एक जाति होगी, एक तरह का हम खाना खाते होंगे, जैसे मान लिया हम एक तरह का खाना आलू मटर की सब्जी खाते हैं या हम एक तरह की कोई भी चीज खाते हैं, तो सभी को क्या होगा, सिर्फ उसी चीज का ज्ञान होगा। अब विभिन्न धर्मों में अलग अलग चीजें बनाते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि हमें उन सारी चीजों के बारे में पता चलता है, विभिन्न धर्मों के बारे में पता चलता है। विभिन्न जैसे जिस भी धर्म में जैसा भी पहनावा है, जहाँ भी, वहाँ उनके पहनावे का पता चलता है, हमें उनकी भाषा का पता चलता है। अब तो हम देख लो, भारत में कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अगर एक भाषा बोली जाती तो व्यक्ति को सिर्फ एक भाषा का ज्ञान होता। तो ये विविधता के कारण ही हमारे जीवन को, ये विविधता ही हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। इन सारी विविधताओं के कारण, इन सारी चीजों के कारण। जब देखो बेटा, जब अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम किया था, तो वे हम सब में धर्म, जाति, ऊंच नीच के आधार पर क्या करना चाहते थे, भेदभाव उत्पन्न करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वे भेदभाव के कारण ही हम लोगों को अलग अलग करना चाहते थे, ताकि लोग एकजुट होकर आंदोलन ना लड़ पाए और कभी भी हमारा देश आजाद ना हो पाए। तो इस तरह एक उदाहरण के तौर पर हम कैसे स्पष्ट करेंगे, अगर आप कोई मित्र बनाते हैं तो उस मित्र को बनाते हैं तो क्या आप उसकी जाति पाति देखते हैं, उसकी ऊंच नीच को देखते हैं या उसके धर्म को देखते हैं? नहीं, हम सिर्फ उसके विचारों से प्रभावित होकर ही उसे अपना मित्र बनाते हैं। अगर आपके विचार उससे मिलते हैं तो आप दोनों मित्र हो, वरना अगर किसी के विचार आपस में नहीं मिलते तो ज्यादा दिन कोई आपस में बात नहीं करता। तो इस तरह ये वर्कशीट को आप लोग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।